हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन के टाइप्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम। तो इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी। माउथ, esophagus, liver, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, anus, and this is gallbladder। तो ये है कुछ नाम। हमारी बॉडी में एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी लेंथ होती है 9 फीट। तो ये स्टार्ट होती है डाइजेशन हमारी माउथ से, देन इसोफेगस, देन लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल पूरा माउथ से लेकर एनस तक जाती है और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इसमें आपकी इसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 मीटर और इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर। तो ये लेंथ वेरी करती है डिफरेंट पर्सन्स में। तो मैं आपको पहले माउथ के बारे में बताऊंगी। डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ, इसमें क्या होगा, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम है। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं? प्रोसेस को फास्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट आएंगे तो जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे आपकी और डाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे। तो ये सलाइवा और सलाइवरी एमाइलेज मिलकर कहाँ मिक्स होंगे? मिक्स विद फूड। जो भी आपने खाया वो सारा उसमें मिक्स हो जाएगा, ये आपके माउथ में। उसके बाद बने एब्जॉर्ब होगा क्या? स्टार्च। इसके बाद स्टार्च की एब्जॉर्प्शन होगी फूड में से। उसके बाद आपका बनेगा बॉलस। तो ये स्टेप है माउथ के अंदर। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करने के बाद सलाइवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा के अंदर होता है, ये एक एंजाइम है, कैटलिस्ट है जो प्रोसेस को फास्ट करेगा और ये मिलकर जाकर फूड के साथ एब्जॉर्प्शन करेगा स्टार्च की। स्टार्च की एब्जॉर्प्शन के बाद एक बॉलस बन जाएगा, मतलब आपके जो आपने खाया है उस खाने में आपका सलाइवा मिक्स हो जाएगा, उसे बॉलस बोलते हैं। इसके बाद इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस में क्या होगा? बॉलस जाएगा। बॉलस जाने के टाइम पे एक मूवमेंट होती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये एक रिदमिक मूवमेंट होती है। जैसे ये आपका इसोफेगस है, यहाँ से माउथ से बॉलस जाएगा इसमें। सपोज एक राउंड है आपका बॉलस, तो ये वहीं से
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर से अब ये आगे जाएगा तो ये वहां से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से स्ट्रेट और वहां से। ये इस तरीके से क्यों होगी? क्योंकि ये इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिसिटी है, ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन है, तो आप ये याद रखना। इसके बाद हमारा खाना, ये रिदमिक मूवमेंट के बाद हमारा खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में 3 चीजों का सिक्रेशन होगा। फर्स्ट HCl, देन पेप्सिन और फिर म्यूकस। HCl क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन क्या करेगा? जो आपके खाने में प्रोटीन है, जो भी आप खा रहे हो जिसमें प्रोटीन है, उसको तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एक प्रोटीन को तोड़ेगा और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एक प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड से बना होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके बाद म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे ये आपके खाने में, ये आपका बॉलस है, तो जब ये बॉलस आपके स्टमक में पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से HCl निकलना सिक्रेट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। HCl सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये स्टार्ट होगा तो आपका जो फूड पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने खाया था उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। ऑन दी अदर हैंड म्यूकस जो है हमारा, यहाँ पे एक म्यूकस की कोटिंग होती है, इस तरह ही, ऐसी इसी तरीके से इस साइड पे म्यूकस की कोटिंग होगी। ये म्यूकस की कोटिंग हेल्प करेगा आपको प्रिवेंट करने में, ताकि HCl से बर्निंग ना हो जाए स्टमक में। ये इतना ही था। स्टमक में यहाँ तक डाइजेशन होगी। स्टमक में हमारे 10% डाइजेशन हो जाती है खाने की। उसके बाद अगला स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? 3 चीजों की डाइजेशन होगी। फर्स्ट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीजें इसमें डाइजेस्ट होती हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा? ट्रिप्सिन। जो बचा कुचा रह जाता है आपके स्टमक में, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया था लेकिन फिर भी कुछ बचा कुचा रह गया, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ट्रिप्सिन और फैट को 2 जगह डाइजेशन होगी यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज ड्यूडेनम, और ये पार्ट इलियम, जेजुनम एंड देन इलियम। तो ये जो ड्यूडेनम है, यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर और पेनक्रिया का जितना भी सिक्रीशन है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, क्योंकि यहाँ से फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो काफी एसिडिक होता है, तो उसको थोड़ा बेसिक बनाने के लिए यहाँ से आपकी सिक्रेशंस आती हैं। तो यहाँ से आपकी सिक्रेट होगा पेनक्रिया से ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखूँ, चलो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। और जो आपका ये है गॉल ब्लैडर, यहाँ से सिक्रेट होता है बाइल। ये होता है गॉल ब्लैडर से बाइल सिक्रेट। बाइल क्या करेगा? हेल्प करेगा आपका जो यहाँ से फूड आया था उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फैट, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे फैट के, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आगे जो एंजाइम, ये जो एंजाइम है आपका, ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के साथ
अटैच नहीं हो सकता, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं करा सकता, इसीलिए पहले बाइल एक्ट करेगा फैट पर। तो बाइल जो है ये सब यहाँ पर हो रहा है अभी, जो बाइल है ये एक्ट करेगा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स पे और उसको बनाएगा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इसके बाद ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, इन पर क्या एक्ट करेगा, इन पर लाइपेज। ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है, पैनक्रिया से सिक्रीट होता है ये। तो लाइपेज एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। याद रखना, पहले बाइल ने एक्ट किया, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बना दिया। उसके बाद लाइपेज ने एक्ट किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को आपको ये पता ही है, तोड़कर क्या बनाया, अमाइनो एसिड। ठीक है, अब यहाँ आया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, सिक्रीट अमाइलेज एंड माल्टेज। माइलेज एंड माल्टेज ये आगे जाके क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर बनाएगा शुगर क्या, जैसे ग्लूकोज या फिर माल्टेज। और ये हमारी बॉडी में स्टोर किस फॉर्म में होंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा हमारी बॉडी में। तो ये ग्लूकोज और माल्टोज जो है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, माउथ से इसोफेगस से स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन साइट मानी जाती है, यहाँ पे 90% डाइजेशन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन, ये पहले दोनों ड्यूडेनम में होंगे। ये दोनों काम जो है ना, ये जो दोनों है ये ड्यूडेनम में होंगे, याद रखना बच्चों, ये दोनों ड्यूडेनम में होंगे। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा, बाइल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में बदलेगा, और उसके बाद लाइपेज जो है, जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। इसी तरीके से अमाइलेज या माल्टेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टेज तो एंजाइम है। ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये इस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ये यहाँ तक आपका हो गया, आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे 90% डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद होगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा काम है, पहला है वाटर की एब्जॉर्प्शन करना। वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, क्योंकि अपना सारा कुछ तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद इसमें जाएगा खाना। और स्टोरेज ऑफ, इस पर मार्क कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ वेस्ट या फिर स्टूल। वाटर की एब्जॉर्प्शन कराएगा और स्टोरेज ऑफ वेस्ट, मतलब जो यहाँ पर अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है अच्छे से, अब जितना भी जो यूज्ड पार्ट है, अनयूज्ड पार्ट है, वो सब निकलना है हमारा।
वो कैसे निकलेगा, रेक्टम में जाएगा, देन एनस, बस ये प्रोसेस है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इसकी असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, फिर रेक्टम में जाएगा, उसके बाद एनस से बाहर आ जाएगा सारा वेस्ट प्रोडक्ट। ये आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपकी बुक में एक येलो बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा है डेंटल केरीज। डेंटल केरीज मतलब दांतों में कीड़ा लगना। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं जो भी, तो हमारे दांतों में वो मतलब फंस जाता है, ठीक है, और हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत होती है। तो मैं आपको वही समझाती हूँ। माउथ, टीथ, फूड, ब्रश, ये स्टेप्स। फूड खाया, ब्रश नहीं किया, ब्रश नहीं किया तो उसके बाद माउथ में जो बैक्टीरिया है वो आपके फूड के साथ मिल गया, हेलो कर ली इसने आपके फूड के साथ। उसके बाद ये जाकर आपके दांतों पर चिपक गया दोनों। ब्रश तो आपने खत्म ही कर दिया, किया ही नहीं, चिपक गया। चिपकने के बाद क्या हुआ, आपने ब्रश नहीं किया था, फूड चिपक गया, ये दोनों ने आपका जो माउथ में सलाइवा था इसको इससे मिलने ही नहीं दिया। सलाइवा क्या करता है, आपकी प्रोटेक्शन का काम करता है। तो जब सलाइवा आपके टीथ पे आया ही नहीं, टूथ पे, सपोज एक ही दांत की बात करेंगे हम, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं एनामल। एनामल की कवरिंग होती है, टूथ सलाइवा जो है आपके एनामल की कवरिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये आपके टूथ को प्रोटेक्ट करता है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपने जो ब्रश किया ही नहीं था, इस बैक्टीरिया ने इस फूड के साथ मिलकर आपके दांतों पर एक्ट किया और इसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया। आपके इस दांत को कीड़ा लगा दिया, क्या बोल सकते हैं, केरीज लगना स्टार्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं डेंटल केरीज। तो इसीलिए दिन में 2 बार ब्रश जरूर करिए, एक रात को और एक सुबह। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट था उस बुक में, आपको पता होना चाहिए। और एक और बात, जो हम खाना खाते हैं, जब हमारी बॉडी में HCl सिक्रीशन होती है, तो उसमें क्या होता है, जब आप एसिडिटी की प्रॉब्लम सुनी होगी आप लोगों ने कई बार, क्या होता है, या तो आप बंदा ओवरवेट हो, या फिर ओवर ईटिंग कर ली हो, या फिर क्या बोलते हैं वॉक नहीं करी उसने खाने के बाद। तो ये कुछ रीजन है, ये कुछ फैक्टर्स हैं एसिडिटी के लिए। इससे क्या होगा, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएंगी, बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में, स्टमक में स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, खाने के बाद वॉक करनी है, जाकर लेटना नहीं है सीधा खाने के बाद, और ओवरवेट नहीं होना है। तो इसलिए आप इससे प्रोटेक्ट रह सकते हैं, आप सेफ रह सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है, और आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से नोट्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच।